कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गांधीनगर की लगभग 12 एकड़ जमीन पर पिछले 50 सालों से लगभग 350 परिवारों के 2500 से ज्यादा सदस्य मकान बनाकर रह रहे हैं। ये जमीन पहले श्यामलात भूमि थी और उसके बाद ये भूमि नगर परिषद थानेसर के अंतर्गत आ गई। इन लोगों को सरकार की विशेष नई स्कीम के तहत मकान अलॉट किए जाए। ये मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया गया है ताकि हजारों लोगों की मांग को प्रदेश सरकार पूरा कर सके। विधायक सुभाष सुधा ने आज विधानसभा के बजट सत्र में थानेसर हल्का के लोगों की कुछ मांगों को उठाया तथा कर्मचारियों को पक्का करने का विषय भी प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा सत्र में रखा। विधायक सुभाष सुधा ने सबसे पहले बजट पर बोलते हुए कहा कि थानेसर हल्का में नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है और एलएनजेपी अस्पताल का 100 बेड का नया भवन भी बनाया जा चुका है और इसके अतिरिक्त 100 और बेड का अस्पताल बनाया जाना है। प्रदेश सरकार ने थानेसर हल्के के विकास पर कई हजार करोड़ का बजट किया है। इसके अलावा गांव बाहरी में स्टेडियम का निर्माण किया जाना है तथा गांव पलवल में 20 एकड़ भूमि पर स्वर्ण जयंती स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस स्टेडियम का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाए। इतना ही नहीं, जनसंपर्क विभाग की कार्यशाला में प्रदेश भर से आए कलाकारों ने उनके समक्ष पक्का करने की मांग उठाई थी। इस मांग के आधार पर विधानसभा सत्र में जनसंपर्क विभाग के लगभग 100 कलाकारों और 9 AIPRO को सरकार पॉलिसी के अनुसार जल्द से जल्द पक्का करे। विधायक ने कहा कि गांधीनगर कुरुक्षेत्र में करीब 12 एकड़ भूमि श्यामलात की थी। बाद में ये भूमि नगर परिषद में शामिल हो गई। इस भूमि पर 20 से लेकर 80 गज तक प्लाट में करीब 350 परिवारों के लगभग 2500 सदस्य मकान बनाकर रह रहे हैं। इन सभी परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है और सभी सफाई करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट देने की योजना लागू की गई है। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार से मांग की है कि इस योजना के तहत ही गांधीनगर के 350 परिवारों का कल्याण किया जाए। इसके अलावा विधानसभा सत्र में विधायक ने बस स्टैंड के पास 1954 में डिफेंस विभाग द्वारा 90 साल की लीज पर कुछ दुकानें लोगों को दी गई थी। इन दुकानों की लीज हर 30 साल बाद रिन्यू की गई। 1975 में जमीन राज्य सरकार को दे दी गई और डिफेंस विभाग और अदालत ने भी लोगों के हित में फैसला लिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन दुकानों को वर्तमान मालिकों को अलॉट कर दिया जाए। वहीं विधायक ने नगर परिषद थानेसर के सफाई कर्मचारियों की मांग को विधानसभा सत्र में रखते हुए कहा कि वर्तमान में नगर परिषद के पास 66 स्थायी कर्मचारी हैं और 400 लोगों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। अगर थानेसर शहर की आबादी को देखा जाए तो थानेसर नगर परिषद को 370 सफाई स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है। इतने ही पद सरकार ने नगर परिषद थानेसर के लिए स्वीकृत किए हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 15 सालों से 306 कर्मचारी पे रोल पर काम कर रहे हैं। इसलिए नगर परिषद में खाली पड़े पदों पर इन कर्मचारियों को नियमानुसार पक्का किया जाए।